ईमान वालों, अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम अपने बच्चों को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। तुम अपने लड़के को, अपनी लड़की को दुनिया के एक्सीडेंट में मरता हुआ नहीं देख सकते। ऐ ईमान वालों, तुम जहन्नम की आग में अपने परिवार को, अपनी फैमिली को कैसे जलता हुआ देखना चाहते हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। और याद रखो, जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं चलेगी, मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। ये जहन्नम के अंदर कौन से पत्थर होंगे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं ये गंधक के पत्थर होंगे, जिसको अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं, अरबी में किब्रीत कहते हैं। गंधक के पत्थर, हाई फ्लेमेबल, जिसको जरा सी आग लगे तो जलने लगे, भड़क जाए। ओ लोगों, जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, कितनी डरावनी होगी। वो पेट्रोल से, वो डीजल से, वो मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, 1000-2000 रिश्वत देकर हम बच जाते हैं। मामला अगर अदालत तक चला जाए, कोर्ट कचहरी तक चला जाए, अच्छे वकील को हम पैसा दे करके बाइज्जत बरी हो जाते हैं। जरूरत पड़ती है तो इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर लोग जजों तक को खरीद लेते हैं। लेकिन ऐ लोगों, ये अल्लाह की अदालत है, ये अल्लाह की बारगाह है, ये अल्लाह का कानून है। जहन्नम के अंदर कोई रिश्वत लेने वाला दारोगा नहीं होगा। फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदात, जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो निगरा होंगे, जहन्नम के जो रखवाली करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बहुत सख्त मिजाज होंगे, वो बहुत टाइट होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, उनको अल्लाह ने जो ड्यूटी दी है, जो काम दिया है, वो अपना काम पूरी तरीके से करेंगे। वयफालून मा युमरून, वो उतना ही करेंगे जितना उनको हुक्म मिला है। ये जहन्नम होगी। अगर आपको पता हो कि आपके मोहल्ले में कोई आपका दुश्मन है जो आपको देखते ही गोली मार देगा, और वो छिपा हुआ है कहीं पर, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप घर से निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे तो पूरी सुरक्षा के साथ 2-4 बॉडीगार्ड को लेकर निकलेंगे, कहीं मुझे गोली ना लग जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम भी घात में लगी हुई है, जहन्नम भी छुपी हुई बैठी है, जहन्नम भी इंतजार में कि कब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तुम अल्लाह से बगावत करते हो, तुम अल्लाह के कानून को तोड़ते हो और मैं तुम्हें पकड़ लेती हूं। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, मेरे बंदो, जहन्नम घात लगाकर बैठी है, जहन्नम छुप करके बैठी है। जैसे शिकारी अपने शिकार को फांसने के लिए, अपने शिकार को फंसाने के लिए घात लगाकर बैठा करता है, जहन्नम भी घात लगाकर बैठी है। जहन्नम किसके चक्कर में, किसके पीछे पड़ी हुई है? फरमाया लित्तागीन मआबा, ये अल्लाह के नाफरमान बंदों के लिए, ये अल्लाह के मुजरिम बंदों के लिए छुप करके बैठी हुई है। उस जहन्नम से हमें और आपको बचने का हुक्म दिया गया है। उस जहन्नम से हमें और आपको पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए जब हम नमाज पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ के बाद हम एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम
जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं जहन्नम के अजाब से। पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर जब जन्नती लोगों का तज़किरा करता है तो फरमाता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नतियों की जुबान पर एक जुमला होगा। जन्नती क्या कहेंगे? इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, हम दुनिया में जहन्नम से डरा करते थे, हमारे दिल में जहन्नम का डर था, हम जहन्नम से डरने की दुआ किया करते थे, जहन्नम से बचने की दुआ किया करते थे। फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम, ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का एहसान है, ये तो अल्लाह की इनायत है कि अल्लाह ने जहन्नम से बचा करके हमको जन्नत में डाल दिया है। पता चला कि ये जन्नती लोगों की पहचान है कि वो जहन्नम से डरा करते थे, जहन्नम से बचने की दुआएं किया करते थे। दिसंबर का महीना चल रहा है, बनारस के अंदर 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक पहुंच चुकी है। रात में लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। अभी जनवरी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि ये जो ठंडक होती है, ये जो पारा घट जाता है और पूरे इलाके के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर ठंडक पड़ती है, ये ठंडक कहां से आती है? चलो साइंस क्या कहती है उसको एक तरफ रखो, साइंस के ऊपर हम ईमान नहीं लाएं। साइंस की बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। हमारे लिए तो कुरान और हदीस दलील है। हमने कुरान के ऊपर, हम कुरान के ऊपर ईमान लाए हैं, हम हदीस के ऊपर ईमान लाए हैं। आओ तुम्हें अपने नबी की हदीस पढ़ के सुनाता हूं कि ये सर्दी कहां से आती है, ये गर्मी कहां से आती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इश्तकतिन्नारु इला रब्बिहा, जहन्नम अपने रब से शिकायत करती है, जहन्नम अपने परवरदिगार से शिकायत करती है और क्या कहती है? रब्बी अकल बाजी बाजा, ऐ अल्लाह मेरा दम घुट रहा है, ऐ अल्लाह मैं, जहन्नम कह रही है कि अल्लाह मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। जहन्नम सांस लेने की इजाजत मांग रही। फ़अज़िना लहा बि नफ़सैन, अल्लाह ने जहन्नम को 2 बार सांस लेने की इजाजत दी। नफसिन फिशिता, एक बार सर्दी के मौसम में जहन्नम सांस लेती है, वह नफसिन फिसैफ, और एक बार गर्मी के मौसम में सांस लेती है। फ़अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जब सर्दी का मौसम आता है और जब बहुत ज़्यादा तुम्हें सर्दी लगती है तो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है। वह अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्री, और जब मई जून का महीना आता है, जब सख्त गर्मी का महीना आता है, जब तुम लू से मरने लगते हो, जब गर्मी से तुम मरने लगते हो, तो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है। अल्लाहु अकबर। जहन्नम सांस ले ले तो दुनिया में सर्दी हो जाए, जहन्नम सांस ले ले तो दुनिया में गर्मी हो जाए। कैसी होगी ये जहन्नम? इसीलिए जब इस जहन्नम का नाम आता था तो अल्लाह के नबी अपना चेहरा फेर लेते थे। बुखारी की रिवायत है, हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं, जो हातिम ताई के बेटे हैं, हातिम ताई तो इस्लाम नहीं ला सके, उनके बेटे हजरत अदी बिन हातिम ईमान लाए। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का जिक्र हुआ। फ़अशाह बिवजही, अल्लाह के नबी ने डर की वजह से, खौफ की वजह से अपना चेहरा फेर लिया। सुम्मा ज़करन नार, फिर जहन्नम का तज़किरा किया गया। फ़अशाह बिवजही नार, अल्लाह के नबी ने अपना चेहरा फेर लिया और आपने फरमाया इत्तकुन्नार, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। वलौ बिशिक्की तमरा, अगर एक खजूर का टुकड़ा भी तुम अल्लाह के रास्ते में दे सकते हो, एक खजूर का टुकड़ा भी तुम दे करके अगर अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हो तो बचा लो। खजूर का एक टुकड़ा अगर आदमी सच्ची नीयत से जहन्नम से बचने की नीयत से अल्लाह की राह में खजूर का एक टुकड़ा भी देता है
तो वो टुकड़ा भी जहन्नम से बचा सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खजूर का टुकड़ा दे करके, और अगर खजूर का टुकड़ा देने की भी ताकत नहीं है, इतने गरीब हो, इतने मजबूर हो, फमल्लम यजिद फबे कलिमतिन तय्यबा, तो कम से कम अच्छी बात अपने मुंह से निकालो और जहन्नम से अपने आप को बचा लो। ये जहन्नम कितनी गहरी है, इसकी गहराई कितनी है। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इज समिया वजबतन, अचानक एक धमाके की आवाज आई, किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अल्लाह के नबी ने पूछा तदरूना मा हाजा, ऐ मेरे सहाबा ये जो धमाके की आवाज आई है तुम जानते हो ये क्या है। हमने कहा कि अल्लाह व रसूलहु आलम, अय अल्लाह के नबी हमको नहीं पता, अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है, उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ो सबईन खरीफन, ऐ मेरे सहाबा ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है, और ये पत्थर 70 साल पहले जहन्नम में डाला गया था, 70 साल पहले जहन्नम में डाला गया था, आज ये जहन्नम की तह तक पहुंचा है। यानी इतनी गहरी है ये जहन्नम कि 70 साल में कोई चीज डाली जाए तो 70 साल में जहन्नम की तह तक पहुंचती है। अल्लाह अकबर। ये जहन्नम की गहराई है। दुनिया में हम लिबास के बड़े शौकीन हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हर आदमी अपनी ताकत के हिसाब से अच्छा कपड़ा पहनता है। अब तो लोग ब्रांड चलता है, लोग ब्रांड वाला कपड़ा लेते हैं, इस ब्रांड का चलेगा, ब्रांड बिकता है, रेमंड का ही पहनेंगे हम लिनन का ही कुर्ता पहनेंगे, है ना, ब्रांड चलता है। जहन्नम का भी एक ब्रांड होगा, जहन्नम के अंदर भी एक कपड़ा मिलेगा। कैसा कपड़ा होगा? तरल मुजरिमीना यौमइज़िन तरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुकर्रनीना फिल अस्फात। अल्लाह फरमाता है कि जो मुजरिम होंगे, जो जहन्नमी होंगे, वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन कतिरान, उनके बदन पर कपड़े होंगे, लेकिन वो कपड़े लिनन के नहीं होंगे, वो रेमंड के नहीं होंगे, वो कॉटन के नहीं होंगे, वो ऊनी कपड़े नहीं होंगे। सराबीलुहुम मिन कतिरान, वो तारकोल के लिबास होंगे जिससे सड़क बनाई जाती है, जिससे रोड बनाई जाती है। जो बदबूदार टाइप का मादा होता है उसी तारकोल से उस जहन्नमियों के कुर्ते, उनके कपड़े होंगे, तारकोल के कपड़े होंगे। उलमा ने लिखा है कि तारकोल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो ये वो आग बहुत तेज पकड़ता है, और दूसरे की बदबूदार होता है, और तीसरे की बदन से चिपक जाता है। अल्लाह अकबर। जहन्नमियों के कपड़े तारकोल के